साकिब ने कभी अपनी बहनों की बातों पर यकीन नहीं किया था, जो बार बार उसे समझाती रहती थी कि इसकी बीवी रानी फिजा से शदीद नफरत करती है और इस नफरत की वजह से किसी भी हद तक जा सकती है। मगर आज जब साकिब ने खुद अपनी आंखों से रानी को फिजा के साथ बदतमीजी करते देखा तो इसके सारे वहम टूट गए और हकीकत इसके सामने आ खड़ी हुई। ड्रामे की अगली किस्त में नाजरीन देखेंगे कि जारून फिजा से कहता है कि वह हमेशा से इसी की थी और इसे पूरा यकीन था कि एक दिन वह इसकी ही होगी। आज वह दोनों मियां बीवी हैं और अब कोई उन्हें जुदा नहीं कर सकता। दूसरी जानिब जकिया रानी के लाख मना करने के बावजूद फिजा को अपनी बहू तस्लीम कर चुकी होती है, बल्कि अपने खानदानी कंगन भी फिजा के हाथों में पहना देती है। जकिया इस बात से बिल्कुल बेखबर होती है कि अगर रानी ने वह कंगन देख लिए तो कैसा कयामत खेज हंगामा खड़ा हो जाएगा। उधर रानी अपने ख्यालात में गुम सोच रही होती है कि अगरचे वह फिजा की शादी सैरोन से ना रुकवा सकी, लेकिन जारून के साथ इसकी शादी को वह हरगिज कामयाब नहीं होने देगी। वह खुद को रानी समझते हुए यह अहद करती है कि देखेगी यह रिश्ता आखिर कब तक चलता है। दूसरी तरफ जारून राशिद के पास जाकर सख्त लहजे में कहता है कि उसे इसे देखकर शदीद गुस्सा आ रहा है। वो राशिद को बताता है कि सुल्तान और उसका उस्ताद कमाल गिरफ्तार हो चुके हैं और अब वह सिर्फ यह जानना चाहता है कि फिजा के अगवा के पीछे असल हुक्म किसका था। राशिद खामोश रहता है, तंजिया मुस्कुराकर बात टाल देता है और धमकी देता है कि एक बार वह बाहर आया तो जारून को चीन से नहीं बैठने देगा, बल्कि इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। राशिद यह इल्जाम लगाने की बात करता है कि जारून ने एक पुलिस अफसर होते हुए दूसरे की बीवी पर नजर रखी, झूठा इल्जाम लगवाकर उसे गिरफ्तार करवाया और एनिका के वक्त फिजा से खुद शादी कर ली। यह सब सुनकर जारून आग बबूला हो जाता है और राशिद को खबरदार करता है कि अपनी जुबान संभाल कर रखें। अगले दिन रानी साकिब के साथ अपने घर जाती है। जैसे ही इसकी नजर फिजा के हाथों में कंगनों पर पड़ती है, वह आपस से बाहर हो जाती है और फिजा पर बरस पड़ती है। जब फिजा बताती है कि यह कंगन जकिया ने दिए हैं, तो रानी मजीद मुश्तैल हो जाती है और फिजा को धमकी देती है कि फौरन कंगन उतार दे, वरना नताइज बहुत बुरे होंगे। साकिब रानी के इस रवैया को समझ नहीं पाता और फिजा को बचाने की कोशिश करता है। जब रानी फिजा पर हाथ उठाने लगती है तो साकिब इसका हाथ पकड़ लेता है और इसे रोकता है। रानी फिजा पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि इसकी इतनी हैसियत नहीं कि वह ऐसे कीमती जेवरात पहने और वह इसके घर आकर उसकी चीजों पर कब्जा जमाना चाह रही है। रानी की यह नफरत भरी जुबान और रवैया देखकर साकिब मुकम्मल तौर पर शशदर रह जाता है और सोचने लगता है कि क्या यही वह रानी है जिसे वह जानता था। साकिब रानी का हाथ छोड़ देता है, मगर उसकी आंखों में अब वही एतमाद नहीं रहता। वो रानी को सख्त लहजे में कहता है कि बस बहुत हो गया, अब वह मजीद तमाशा बर्दाश्त नहीं करेगा। जकिया भी आगे आकर रानी को याद दिलाती है कि कंगन उसने अपनी मर्जी से फिजा को दिए हैं और फिजा अब इस घर की बहू है। यह सुनकर रानी के कदमों तले जमीन निकल जाती है। रानी गुस्से में जकिया पर भी इल्जाम लगाती है कि उसने दानिस्ता उसे नीचा दिखाने के लिए फिजा को कंगन दिए हैं। मगर साकिब पहली बार रानी के खिलाफ खड़ा हो जाता है और दो ठोक कह देता है कि अगर वह फिजा के साथ इस तरह का सुलग करती रही तो वह इसे कभी माफ नहीं करेगा। रानी यह सुनकर खामोश हो जाती है, मगर उसकी आंखों में इंतकाम की आग साफ नजर आती है। उधर फिजा अपने कमरे में आकर टूट जाती है। जारून इसे हौसला देता है और कहता है कि वह अब इसके साथ है और किसी को भी उसकी बेइज्जती करने की इजाजत नहीं देगा। फिजा डरते डरते जारून को बताती है कि उसे रानी से खतरा महसूस हो रहा है। जारून फिजा को यकीन दिलाता है कि वह हर हाल में उसका साथ देगा। दूसरी तरफ राशिद जेल में बैठे बैठे अपना अगला वार सोच रहा होता है। वो अपने वकील को बुलाकर कहता है कि अब वक्त आ गया है कि जारून की वर्दी उतारी जाए। राशिद मीडिया के जरिए ऐसा तूफान खड़ा करने का मंसूबा बनाता है कि जारून सफाइयां देता रह जाए। इसी दौरान एक अनजान नंबर से साकिब के मोबाइल पर कॉल आती है। कॉल करने वाला इसे बताता है कि रानी के माजी में ऐसे राज छुपे हैं जिनके सामने आने के बाद साकिब खुद फैसला नहीं कर पाएगा कि वह रानी के साथ रहे या नहीं। काल अचानक कट जाती है और साकिब गहरी सोच में पड़ जाता है। आखिरी सीन में रानी आईने के सामने खड़ी खुद से कहती है, अब खेल शुरू हुआ है, अतु फिजा इस घर से निकलेगी, अब फिर मैं सब कुछ जलाकर राख कर दूंगी। अगली किस्त का आगाज साकिब से होता है, जो इस अनजान फोन कॉल के बाद पूरी रात सो नहीं पाता। इसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश करता रहता है, रानी आखिर है कौन। सुबह होते ही वह खामोशी से रानी की पुरानी फाइलें और कागजात निकालने लगता है, मगर रानी की तेज नजर यह सब देख लेती है।
वह फौरन अंदाजा लगा लेती है कि साकिब अब इस पर शक करने लगा है। दूसरी जानिब रानी राशिद से जेल में खुफिया मुलाकात का बंदोबस्त कर लेती है। मुलाकात में वह राशिद को यकीन दिलाती है कि अगर वह जारून के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो वह इसका पूरा साथ देगी। रानी राशिद से वादा करती है कि वह इसे बाहर निकलवाने का रास्ता भी निकाल लेगी। राशिद शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहता है कि अब जारून के दिन गिने जा चुके हैं। इधर जारून को खुफिया इत्तला मिलती है कि इसके खिलाफ मीडिया में खबरें चलने वाली हैं। इसका सीनियर अफसर उसे वार्न करता है कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। फिजा यह सब सुनकर खौफजदा हो जाती है और जारून से कहती है कि वह उसकी वजह से सब कुछ कुर्बान ना करे। मगर जारून दो टोक अंदाज में कहता है कि वह सच के साथ खड़ा है, चाहे उसे सब कुछ क्यों ना गिनवाना पड़े। इसी दौरान जकिया को रानी के कमरे से एक पुराना लाकर मिलता है। लाकर में कुछ तस्वीरें और एक अदालती कागज होता है, जिसे देखकर जकिया के हाथ कांपने लगते हैं। वह फैसला करती है कि यह राज साकिब से छुपाना अब मुमकिन नहीं। आखिरी सीन में राशिद प्रेस क्लब के सामने खड़ा मीडिया के कैमरों के सामने आ जाता है और वह जुमला कहता है जिससे सब कुछ हल कर रह जाता है। मैं आज एक ऐसे पुलिस अफसर का सच सबके सामने लाने आया हूं जो वर्दी में रहकर सबसे बड़ा मुजरिम है। इसी लम्हे जारून की गाड़ी प्रेस क्लब के बाहर आकर रुकती है। कैमरा फ्रीज हो जाता है। प्रेस क्लब के बाहर कैमरों की चकाचौंध में राशिद बोलना शुरू करता है। वो जारून पर इल्जाम लगाता है कि उसने अपनी ताकत और वर्दी का गलत इस्तेमाल किया। एक बेगुनाह इंसान को झूठे केस में फंसाकर खुद फिजा से शादी कर ले। मीडिया में हंगामा मच जाता है और खबरें जंगल की आग की तरह फैलने लगती है। इसी लम्हे जारून आगे बढ़कर राशिद के इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करता है और कहता है कि इसके पास हर इल्जाम का सबूत मौजूद है। वह ऐलान करता है कि बहुत जल्द असल मुजरिमों के नाम सबके सामने होंगे। मगर मीडिया का दबाव बढ़ने लगता है और आला अफसरान जारून को आर्जी तौर पर मुतल करने का हुक्म दे देते हैं। यह खबर सुनकर फिजा का दिल धूल जाता है। दूसरी तरफ साकिब जकिया के हाथों में मौजूद वह कागजात देख लेता है जो लाकर से मिले थे। इन कागजात में रानी की पहली शादी और एक ऐसा मुकदमा दर्ज होता है जिसमें धोखाधड़ी का इल्जाम था। साकिब को शदीद झटका लगता है और इसे समझ आ जाता है कि रानी ने अपनी जिंदगी के कई सच इससे छुपा रखे हैं। उधर रानी मीडिया पर चलती खबरों को देखकर मुस्कुरा रही होती है। वह खुद से कहती है कि अब खेल इसके हाथ में है। वो राशिद को फोन करके याद दिलाती है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। मगर इसी वक्त एक अनजान नंबर से रानी को मैसेज मिलता है, जो आग तुमने लगाई है वह सबसे पहले तुम्हें ही जला देगी। रानी पहली बार घबरा जाती है। आखिरी मंजर में फिजा जारून का हाथ पकड़कर कहती है कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, वो इसका साथ नहीं छोड़ेगी। जारून खामोशी से फिजा की आंखों में देखता है और कहता है, अब सच छप नहीं सकता। क्या जारून अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या साकिब रानी का सामना करेगा? और वह अनजान मैसेज किसने भेजा? जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल शिकंजा।